V2 बैच के प्रिय छात्रों, ये वीडियो सभी के लिए ओपन है। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित, रिटायर्ड असिस्टेंट कमिश्नर। बात कहने का ढंग, आर्ट ऑफ सेइंग थिंग्स, बड़ा महत्वपूर्ण है। नई नई शादी हुई है और पति पत्नी में नोक झोंक इसी बात को लेकर हो जाती है कि आपको बोलना नहीं आता। हमारे ज़माने की बात कर रहा हूँ, आजकल तो आपको ये नसीब नहीं होगा। पत्नी चाय बना के लाई, पति ने कहा ये क्या बना के रख दिया, इतनी कम पत्ती, इतनी ज़्यादा चीनी, इतनी कम चीनी। साथ में वो कुछ नाश्ता बना के लाई, अरे इसमें तुमने नमक भर दिया। ये तरीका नहीं। मेरा जब विवाह हुआ तो मेरे एक कज़न भाई थे दूर के, शशि शेखर दुबे। मैं उन्हें सदैव याद करता हूँ। उन्होंने कहा कि एडजस्टमेंट जो है तुम्हारी ज़िंदगी सुधार देगा। बात कहना सीखो। तो मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि बात कैसे कहना सीखा जाए। चाय में चीनी ज़्यादा हो गई तो आज तो कुछ ज़्यादा ही मिठास घोल दी तुमने। नो डाउट यू आर वेरी स्वीट। कोई बात नहीं, पत्नी समझ जाएगी। मैं फिर कहता हूँ कि आजकल तो आप लोगों को शायद ये नसीब ना हो कि पत्नी चाय बना के लाए, आप ही बना के ले जाएं। तो मैं बेटियों से कह रहा हूँ, तो अगर पति आपके चाय बना कर लाते हैं और चीनी ज़्यादा हो जाए तो आप ये कह सकती हैं। एम्पावर्ड वुमेन से बात कर रहा हूँ, क्योंकि पति चाय बना के लाएं, एम्पावरमेंट सबसे बड़ा आजकल यही है। तो आप उनसे कह सकती हैं कि डार्लिंग यू आर वेरी स्वीट बेबी, सोना, जानू, जो भी कहती हूँ। स्वीटनेस कुछ ज़्यादा हो गई। नाश्ते में नमक ज़्यादा हो गया, लगता है नमक इश्क का आज कुछ ज़्यादा ही हो गया। कोई बात नहीं सनम, तुम्हारे खातिर ये भी सह लेंगे। ये हमारे ज़माने की बात थी। आजकल तुम इसी को किसी भी रूप में कह सकते हो। समंदर में नहा के और भी नमकीन हो गई हो, ये हमारे ज़माने की बात थी। और वो नमक लगता है कि इस नमकीन में भी घुल गया है। हंसी हंसी, मजाक मजाक, कहना था वो कह भी लिया। तब तो जब लड़की देखने जाते थे तो प्रश्न भी ऐसे ही पूछे जाते थे कि बेटा अगर खाने में नमक ज़्यादा हो जाए तो क्या करोगे, नमक कम कैसे करोगे। मेरी पत्नी ने जवाब दिया था कि घी डाल देंगे। सही जवाब। मेरे पिता बड़े खुश हुए थे। कहने का तरीका है। पत्नी ऑफिस जा रही है, आजकल का वातावरण, आप भी जा रहे हैं। तो अगर पत्नी को रोजाना देर हो जाती है तो ताने देने के बजाय उसको ये कहा जा सकता है कि अगर आज भी तुम बहुत बिजी हो तो बस एक बार बता देना कि कितने बजे तक आओगी, मेरा मन तो तुम्हारे पास ही लगा रहता है। बजाय इसके कि तुम तो रोज़ देर करती हो, पता नहीं क्या करती हो, ऑफिस तो 5 बजे बंद हो जाता है, ऐसा कौन सा काम है तुम्हारा, यारी दोस्ती में टाइम निकालती होगी। ये सब कहने के बजाय आप कह सकते हैं कि लगता है आजकल ज़्यादा बिजी हो, कई दिन से 7 बजे आ रही हो, 8 बजे आ रही हो सकता है आज भी तुम्हें देर हो जाए, तो बता देना। यही बात पत्नी पति को कह सकती है। आजकल तो एम्पावरमेंट का ज़माना है। ये बात कह के तो मैं छेड़ता ही रहूँगा हमेशा, क्योंकि मेरे विचार से ये कोई एम्पावरमेंट है नहीं। एनीवे, लेकिन आप लोग जो समझते हैं जिस भाषा को, उसी भाषा में बोलना पड़ेगा। एम्पावरमेंट का अर्थ है स्त्री की स्वतंत्रता, कुछ करने की इच्छा को दबाया ना जाए। पढ़ना चाहती है पढ़ाया जाए, नौकरी करना चाहती है नौकरी की जाए।
निर्णयों में उसकी भागीदारी हो, डिसीजन मेकिंग में परिवार में उसकी भागीदारी हो, पति उसके माता पिता को अपने माता पिता के समान समझे और पत्नी पति के माता पिता को अपने माता पिता के समान समझे, भाई बहनों को भाई बहन समझे। ये जो साली को आधी घरवाली समझने वाले लंपट लोग होते हैं ना, मुझे बहुत चिढ़ लगती है इनके ऊपर। डंडे से तबीयत से धुनाई करने का मन करता है इनका। काहे कि घरवाली एक संभाली नहीं जा रही है, दूसरी के लिए मुंह लटकाए फिर रहे हैं, जीव लटकाए। ये लंपट गिरी है। लंपट जानते हो ना? तो बोलने की कला आनी चाहिए। पत्नी के माता पिता घर आए हैं, रुके हुए हैं, आपको बड़ा खलना है। खलना नहीं चाहिए। यदि आपके माता पिता आपके साथ रहते हैं और पत्नी निभा रही है, तो अगर कभी उसके माता पिता आए तो खलना नहीं चाहिए। ये नहीं है कि अब ये कब जाएंगे, तुम्हारे मम्मी पापा तो आके रुक गए, लड़की घर में कोई इतने दिन रुकता है क्या? गलत बात है। उनका सम्मान करिए, घुमाइए फिराइए। रोजाना शाम को जब घर आए तो उनके लिए कुछ लेके आइए। बातचीत करने की कला कम्युनिकेशन की कला कहलाती है, और कम्युनिकेशन के अंदर गिफ्ट गिविंग टेकिंग भी आता है। तो मैं गिविंग की बात कर रहा हूं। पति को चाहिए कि पत्नी के घर वालों के लिए, और पत्नी को चाहिए कि पति के घर वालों के लिए उनकी पसंद की छोटी छोटी, जैसा बजट हो, छोटी छोटी चीजें, और अगर बजट है तो बड़ी बड़ी चीजें लाएं और सम्मान सहित उन्हें दें, इज्जत से। उनकी पसंद जानिए, पूरी प्रोफाइल बनाइए, जो उन्हें अच्छा लगता हो उन्हें दे के देखिए कितना प्रसन्न होते हैं। पति पत्नी में कभी झगड़ा हो ही नहीं सकता, नेवर। ये P2 बैच के लिए वीडियो है, वीडियोस को ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ध्यान मेडिटेशन में थोड़ा ज़्यादा बिजी हूँ। कई बार वीडियो बनाने का सेटअप नहीं होता है, तो पोस्ट कर रहा हूँ मैं। P2 बैच का ग्रुप है फेसबुक का, P1 का भी इसी तरह। और जो लोग फेसबुक पे नहीं है उनके लिए यूट्यूब पर कम्युनिटी के अंदर पोस्ट कर रहा हूँ, वही सेम मैटर। हाँ, इतना ज़रूर है कि मैं कुछ किताबें भी पोस्ट करूँगा, PDF फाइलें, वो तो फेसबुक पर ही पोस्ट हो सकती हैं। तो कोशिश करिए फेसबुक पे आइए, रील ना देखिए, अश्लील जलील रील मत देखिए। लेकिन आप लोगों का मन नहीं मानता है, बच्चे ही तो हैं, फंस जाते हैं उसमें। तो मन आपने बड़ा कंट्रोल किया हुआ है कि जो फेसबुक, बहुत से लोग कहते हैं मैं फेसबुक यूज़ नहीं करता, शायद इसीलिए उन्होंने अपने मन को कंट्रोल करने की। लेकिन असली कंट्रोल तब है जब आप फेसबुक यूज़ करें और रील ना देखें। यूट्यूब भी तो यूज़ करते हैं, यूट्यूब पर तो बहुत अश्लीलता है, कहाँ नहीं है अश्लीलता। जब व्हाट्सएप पर मुझे न जाने कौन कौन ऐसे मैसेज करती हैं कि हाय कैसे हो, मुझसे चैट करोगे, मज़े में रहोगे। तो जब व्हाट्सएप भी अश्लील होने लगा है, वो नंबर तो मैं नहीं दूंगा जहाँ से मेरे पास आए, फंस जाओगे, ज़िंदगी भर रोओगे। ये लड़कियाँ कहीं का नहीं छोड़ती हैं, ये लड़कियाँ सारी नहीं, ये इस तरह की जो निकृष्ट लड़कियाँ जो हैं। कभी ऐसा मैसेज आए तो पलट के रेस्पॉन्ड मत करना, ब्लॉक कर देना। तमाम लोगों को इन लोगों ने ब्लैकमेल किया है। आपसे सेक्स चैट करती हैं, फिर उसके बाद स्वयं अनड्रेस होती हैं, आपको अनड्रेस करने को कहती हैं, और फिर उसके बाद मैंने उस पर वीडियो, उस पर देखा था, न्यूज़ चैनल पर देखा था, फिर आपका वीडियो बना लेती हैं और ब्लैकमेल करती हैं। ऐसे चक्करों में पड़ना नहीं कभी भी। मेरा काम आपको सचेत करना है। अगर इंद्रियों की गुलामी करनी है तो मैं क्या कर लूँगा। एक छात्र ने मुझसे ये बात शेयर की थी
कि वो ऐसे ही फेसबुक से एक लड़की के प्रेम जाल में पड़ गया और 30 लाख रुपया लुटा बैठा। उस लड़की ने कहीं का नहीं छोड़ा, जैसे किसी ने किसी को कपड़े उतार के घर से धक्का दे दिया और वो हाल हो गया इसका। बहुत केस स्टडी है मेरे पास। एनीवे, थोड़ी बात इधर की उधर हो गई। आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन इज ऑल्सो आर्ट ऑफ गिविंग। याद रखिए, जिंदगी का मजा, जीने का मजा देने में है। उपहार दीजिए, प्यार दीजिए, मिलेगा अपने आप। मांगने से नहीं मिलेगा, देने से मिलेगा। तो इस वीडियो में मुझे इतना ही कहना है। थैंक यू।